शांति। 22 जून 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ये मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरण चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं। कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं। उत्तर, बाबा कहते बच्चे तुम ये शब्द ही रॉन्ग बोलते हो, मन मूझता है, ये कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है, इसलिए बाबा युक्ति बताते। अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरण करते रहो, हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। गीत है, बनवारी रे गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, और मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। निराकार भगवान वाच निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवान वाच किस द्वारा? इस लौन लिए हुए तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परम पिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए कोई शारीरिक नाम नहीं। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते कि इस शरीर को भूल जाओ। मीठे बच्चे, इस देह और देह के संबंधियों को भूल जाओ। तुम आत्माओं को ये शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, ये तुम्हारा फलाना है। और पारलौकिक बाप कहते हम निराकार हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो, इस शरीर का आधार लिया है। तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा ये शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का बाप निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलो। बाबा कहते क्या करो? बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हमारा मन मूझता है। कहते बाबा क्या करें, हमारा मन मूझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? कोई का बाप इतना ऊंचा पद पर हो, कभी वो अपने बाप को भूलेगा? चाहे नीचे पद पर हो, कभी बाप को कोई भूलता है क्या? तो तुमको बाबा क्यों भूल जाता है, जो सुख का, शांति का, आनंद का सागर है। बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते, उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ दे, अभिमानी बनो। बाबा कहते अब तुमको वापस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। ये बाप है और माता फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए ना। दुनिया में कोई को पता नहीं, बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ? जगत अम्बा को नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने के लिए, क्योंकि ये मेल होने के कारण संभाल न सके। वैसे तो माता कौन है? ब्रह्मा बाबा, लेकिन मेल होने के कारण संभाल न सके, इसलिए जगत अम्बा को निमित्त बनाया, इसलिए जगत अम्बा है। उनकी भी माँ ये है, ब्रह्मा बड़ी माँ है, ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह कहते माता पिता तो ये बाप बैठ करके
समझाते हैं। ये कोई साधु संत का काम नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देना कोई साधु संत का काम नहीं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते, माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है। बाप सुख देते, माया दुख देती है। ये है ही सुख दुख का खेल, और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था, बाबा ने कहा भारत हीरे जैसा था, आज कैसा बन गया है, कौड़ी जैसा। तो बाबा ने कहा अब कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र ग्रस्त धर्म था, जिनों के चित्र हैं। बाबा ने कहा जिनों के चित्र है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ ये कोई जानते नहीं। कल्प की आयु मनुष्यों ने लाखों वर्ष कह दिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, 8 गद्दियाँ चलती हैं। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती हैं, डिनास्टी होती है ना, मुगलों की डिनास्टी, सिक्कों की डिनास्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी। वह बाप ही बनाते हैं और कोई की ताकत नहीं ऐसी सुंदर दुनिया बनाने की। भारतवासी गवाते भी ये हैं, अभी तो राजा ही है नहीं, ना किंग क्वीन है, ना कोई राजा रानी है, ना कोई राजा ही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। क्षण भंगुर का इनमें कोई सुख नहीं। जितना समय पास होता जाता और दिन प्रतिदिन दुख जास्ती बढ़ता जाता है। इनको मृग तसड़ा समान सुख कहा जाता। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है, वास्तव में ऐसे है नहीं। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। ये रुद्र मरुस्थल के पानी मिसल राज्य मिलाए तो और ही दुखी होते जाते। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज़ की कितनी महंगाई हो गई है। फैमन, अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि ये सब सामने आएंगे। बाबा ने कहा अभी ये सब आप सामने आएंगे, ये आफतें आनी है। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी वन गवर्नमेंट वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर क्या होना है, जय जयकार होनी है। चारों तरफ क्या है, हाहाकार, फिर होगी जय जयकार। जो विनाश का साक्षात्कार किया हुआ प्रैक्टिकल इन आँखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। बाबा ने कहा अंदर से क्या निकले, मेरा बाबा। मन मूझता है, मन में खुशी नहीं है, ये मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी। अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। स्वयं की पहचान हो जाए तो दुख आ ही नहीं सकता। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता है? बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, ये माँ बाप है। बच्चा जन्मता है तो फिर उनको क्या बताया जाता है, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। ये बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। शिव बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें इतनी सुंदर दुनिया स्वर्ग में भेज दूंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना। सुबह से लेके शाम तक तुमने क्या क्या किया हुआ है सब बाप को बताना पड़े ना, तब तो बाप को पता चले, तब तो बाप तुमको राय दे।
बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना कितनी कमाई करता है, तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते तुमको बैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाप ने तो छिपाया नहीं, बाप ने तो झट बताया। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, तुमको देने के लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे उतना उन्हें बड़ी बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों में सफल कर ले, सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, तरल कर ले। लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, ऐसा ग्राहक कहीं मिल सके। पुराना ढेर सारा ले जाएगा और नया थोड़ा सा देगा, और बाबा तो पुराना ढेर सारा लेते उसके बदले में कई गुणा जा करके देते हैं। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, एक कहावत है ना सुबह का साईं। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आए हैं। बाप कहते ये सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाएगा, इनको छोड़ो। बाबा कहते धन माल आदि सब धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो। देह सहित दे के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। ये सब ईश्वर का दिया हुआ है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वार्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय तो देते रहेंगे। कहते बाबा मोटर लूँ, अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो। मकान बनाना है, अच्छा भल बनाओ, राय देते रहेंगे। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना। कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भल करा दो। बाप ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे, अगर रॉन्ग दिया तो रेस्पॉन्सिबल बाबा सेवावा है। वह तो फिर धर्मराज भी है ना, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप राय देते बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते हैं। बसरमल आदि नाम वहाँ होते नहीं, वहाँ रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाते ये पुरानी छीछी दुनिया है, ये सब खत्म हो जाना है। अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो मनुष्यों के बनाए हुए अनेक हैं। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते, फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनका शास्त्र फलाना। अच्छा वेद किस धर्म का शास्त्र है? कुछ भी पता नहीं। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़े, फिर गीता क्यों उठाते? क्रिश्चियन लोग सयाने दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहते हैं। बाबा ने समझाया था जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फार्म भराना है क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं। निश्चय करना हम आत्मा, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना ये तो झूठ बात है। आत्मा जैसा कर्म करती वैसा फल मिलता है। कहते ना इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो
जाता है। विकर्म कोई होता नहीं, विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती। राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। बाबा कहते गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। विक्रम विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। बाबा कहते हैं अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, बिना चुकतू किए वापस जा नहीं सकते। नंबर बार चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी, इसलिए तपस्या के बल से सारा खाता चुकतू करना है। चुकतू करना है बाप की याद से, याद नहीं करते तब आत्मा मुरझाती है। बाप को अर्थात रीति जब याद नहीं करते तब आत्मा मुरझाती है, इसलिए बाप को अर्थात रीति याद करना है। बाप कहते मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया बार करेगी। जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तब तुम पास हो पाएंगे। 8 घंटा जब बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी माया पर जीत होगी, तब तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो, तूफान तब आते जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। बाबा ने कहा गाते भी हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर सिमरना है चुप रहना है, राम राम बा शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाप कहते रहो भी भलग्रस्त व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहाँ पाप का काम ना हो जाए। बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा से बात करते रहेंगे तो कभी पाप का काम नहीं होगा। संगम का एक पल भी खोना नहीं और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकते हैं, वो जाकर शादी करें। कई फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते, हुए सौतेले। मातेले जरूर बताएंगे, बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने। यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होना होगा, तब वहाँ भी तुम सदा हर्षित रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि ये कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहाँ गया जिसका गायन है। तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमो प्रधान भक्ति होती है। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते सब ईश्वर ही ईश्वर है। बताओ, तमो प्रधान सृष्टि होती गई और परमात्मा की गिलानी होती गई। इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। ये तुम क्या कहते हो? बाप को भूलने से ये हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात को बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते आए हो बलिहारी जाऊं, अब कहते हो मैं आया हूँ तो मामे कम याद करो ना। मुझे आत्मा का बाप हुए है, उनको याद करना है। इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्टो बोआ बन एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या मोह रखो। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। बाप कहते देश सहित सब कुछ ये पुराना है। अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंसेस जाकर बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष पल देते हैं। ये जो पल बीते तेरी यादों में, एक कदम बाबा की याद में रखा, एक कदम बाबा के कार्य के सहयोगी बने तो सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देता है। यह है प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंसेस का कॉलेज नहीं,
यहाँ बनना है, फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। नंबर 2, यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने हैं। वरदान, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जैसे स्पीकर की सीट सहजी ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के योगी सुतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की मानता सबको झुकाती। ऐसे आप महान आत्माओं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुकेंगे। स्लोगन, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, बाबा ने कहा सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। वही मेरा वास्तविक घर है। यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ।
मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विकर्मों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझे आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा श्री बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं। शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हल्कापन महसूस कर रहे हैं। पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है, मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।